यहाँ पर जैसे ही अनु आर्य के भाई के केबिन में पहुंचती है, वैसे ही वह उसे बाहर भगा देता है। वह उसकी एक भी बात सुनना नहीं चाहता। इसी वजह से परेशान होकर अनु उसके केबिन के बाहर खड़ी रहती है। वह 2-3 घंटे तक लगातार वहीं खड़ी रहती है। जब यह बात झेंडी आर्य को बताता है कि अनु हर्षवर्धन के केबिन के बाहर 2-3 घंटे से खड़ी है, तो यह सुनकर आर्य बहुत डर जाता है। उसे घबराहट होने लगती है कि कहीं अनु की तबीयत खराब न हो जाए। वह तुरंत वहां पहुंचता है और कहता है कि चलो अनु, ये सब करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हर्ष से बात कर लूँगा। लेकिन अनु उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने यह टास्क लिया है तो मैं ही पूरा करूंगी और मैं ही उन्हें मना कर रहूंगी। यहाँ पर अनु अडिग होकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि हर्ष को वही मनाएगी। लेकिन कुछ समय बाद अनु को चक्कर आने लगते हैं। जब 3 से 4 और 4 से 5 घंटे बीत जाते हैं तो आखिरकार अनु बेहोश हो जाती है। जैसे ही हर्षवर्धन अपने केबिन से बाहर निकलता है, वह अनु को बेहोश देखकर घबरा जाता है। वह उसे उठाने की कोशिश करता है और होश में लाने की कोशिश करता है। तभी आर्यवर्धन उसे बताता है कि तुम्हें मनाने के चक्कर में ही अनु बेहोश हो गई, क्योंकि वह इतने समय से यहीं बाहर खड़ी थी। ये सुनकर हर्षवर्धन बहुत दुखी हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि उसे मनाने के लिए अनु ने इतनी तकलीफ उठाई। आखिरकार हर्षवर्धन मान जाता है और वह आर्य और अनु का हाथ एक दूसरे के हाथों में रख देता है। वहीं दूसरी तरफ मीरा दूर खड़ी यह सब देखती रहती है और कुड़कुड़ाती नजर आती है। वह सोचती है कि उसने अनु को भड़काने, हर्षवर्धन को समझाने और मानसी को उकसाने के लिए इतनी कोशिश की, लेकिन उसके सारे प्लान फेल हो गए। अब आर्य और अनु की शादी लगभग तय हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि अब कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता। लेकिन अभी भी एक बड़ी रुकावट बाकी है और वह हैं मोहल्ले वाले। मोहल्ले वाले अभी भी इस शादी को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन आने वाले ट्रैक में अनु खुद मोहल्ले वालों को समझाने वाली है। वह उन्हें एक बड़ा लेक्चर देगी और समझाएगी कि जिंदगी में असली मायने क्या होते हैं और क्या नहीं।